मध्य प्रदेश में कल मतदान का दिन है और उससे पहले आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चुनाव आयोग की। सीधा रुख करते हैं। 17 तारीख को 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट की जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो मतदान की कार्रवाई होती है 7 बजे प्रारंभ होगी जो सुबह, उसके पहले मॉक पोल की कार्रवाई होती है 90 मिनट पहले, 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो वो कार्रवाई होगी। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं। राज्य में 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मतदान दल आज शाम में रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पे करेगा और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारी जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है। 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी, वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, 1 महिला है और एक थर्ड जेंडर। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगी वहां स्टेट की आर्म्ड पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी
सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो एसएसटी होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया। तो इसमें 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रही, जो डिफरेंट नाकाओं पे रही, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों। इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आयोग के निर्देश होते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 एमसीसी के वायलेशन की 1142 एफआईआर दर्ज की गई। जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5,160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं होंगी। दिव्यांग जनों के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र होंगे, जहां मतदान दल के चारों सदस्य दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या अभी 183 है, 183। इसी के तहत यूथ मैनेज्ड बूथ भी बनाए गए हैं। ऐसे मतदान दल जहां पे चारों लोग युवा हैं, कहने का मतलब कि 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 30 या 35 वर्ष से, वैसे 371 लोग हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमारे लगभग 3000 हैं जो बनाए गए हैं। इसकी संख्या में और इजाफा होगा। जबलपुर और बालाघाट में विशेष प्रयास करके ग्रीन पोलिंग बूथ की परिकल्पना पे काम किया गया है और लगभग 60 ग्रीन पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं, जहां पे रीयूजेबल सामग्री का उपयोग किया गया है। जो विधानसभाएं हमारी 230 हैं, यहाँ पे जो बीयू, सीयू और वीवीपैट जिनके माध्यम से हम वोटिंग करते हैं, इनकी संख्या क्रमशः 73,622 बीयू है बैलेट यूनिट, 64,626 कंट्रोल यूनिट है और 64,626 वीवीपैट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हम 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। वोटर स्लिप बांटने का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है और सभी को वोटर स्लिप पहुंचाई गई है। वोटर स्लिप बांटने के दौरान जो हम एक एएसडी लिस्ट बनाते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की, जब बीएलओ जाते हैं तो इस लिस्ट की संख्या 5,82,000 है। मतलब 5,82,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने, जब उनको वोटर स्लिप बांटने गए तो या तो वहां नहीं थे या वो शिफ्ट हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या 6,463 है और जो मतदान दल में लोग लगे हैं उनकी संख्या 2,58,504 है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बालाघाट और मंडला और डिंडोरी को लेकर के। चूंकि ये तीनों जगह थोड़ी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा की दृष्टि से एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर हम लोग उस इलाके में रखेंगे। एयर एम्बुलेंस गोंदिया में है, गोंदिया और जबलपुर, जब वो रात में जबलपुर ले आएंगे उसको दिन में गोंदिया में स्टेशन रहेगी, और हेलीकॉप्टर हम बालाघाट में रखेंगे और भोपाल में रखेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल सहायता पहुंचा सकें। ऑब्जर्वर्स जो हमारे राज्य में आयोग के निर्देशानुसार पदस्थ हैं या जो देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, उसमें जनरल ऑब्जर्वर्स 152 हैं, 152,
एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 100 और पुलिस के ऑब्जर्वर्स 35। ये लोग अतिरिक्त रूप से पूरी कार्रवाई का निरीक्षण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख भी कर रहा हूं आपके सामने। आज बैतूल में मुल्ताई में सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक साथी जो पीठासीन अधिकारी 3 थे, श्री भीमराव पाटनकर, जो पीएचई विभाग में चौकीदार के पद पे थे, उनकी हृदयाघात से मृत्यु हुई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसी तरह से टीकमगढ़ में जो बाहर की फोर्स आई थी, पंजाब से आई थी, सीआईएसएफ के एक जवान थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको झांसी ले गए। झांसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से। उनका नाम है जर्नैल सिंह, पिता प्यारा सिंह, वरिष्ठ आरक्षक बटालियन लुधियाना के थे। तो हम एम्बुलेंस से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इनका शव इनके जहां पे इनका पैतृक निवास होगा वहां पहुंचाया जाएगा और जो भी सहायता जो नियमानुसार है वो तत्काल इनको प्रदाय की जाएगी। और सेवा नियोजित मतदाताओं जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट जो ईटीपीबीएस होता है वो उनको भेज दिया गया है। पोस्टल बैलेट उनके आएंगे, उसके माध्यम से उनका मतदान प्राप्त होता है। इस बार जो एक नई व्यवस्था हुई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, वो घर से वोट करने का विकल्प उनके पास था। तो इस श्रेणी में 63,352 लोगों ने, राज्य में 63,352 लोगों ने इस कैटेगरी में मतदान किया, जिसमें 80 प्लस वाले लोग 51,259 हैं और इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग साथी थे वो 12,093 लोगों ने सुविधा का लाभ लिया। ये इनके पास विकल्प था। बाकी लोग इस श्रेणी में काफी लोग हैं, वो लोग मतदान केंद्र पे जाके मतदान करेंगे। अप्लाई कितने लोगों ने किया? अप्लाई किया था 66,186 लोगों ने, जिसमें से 63,352 लोगों ने वोट किया, 95.72%। जब हमारा दल मतदान कराने के लिए गया तो इसमें से 1091 लोग, दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान 1,091 लोग की मृत्यु हो गई थी। 1433 लोग 2 बार संपर्क करने के बाद भी उसमें नहीं मिले और 1433 और 310 मतदाता अन्य कारणों से मतदान में भाग नहीं ले सके। जो लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, जो हमारे सरकारी साथी कर्मचारी हैं जिनको पोस्टल बैलेट जारी किए गए, इनकी संख्या 2,99,682 है। तो 2,99,682 व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट जारी हुए, जिसमें से 2,82,976 लोगों द्वारा मतदान किया गया है। तो जो शासकीय कर्मचारी इस काम में लगते हैं उनमें से 2,82,976 लोगों द्वारा वोटिंग की गई। मतदान की घोषणा दिनांक से लगातार हम लोग एफएसटी एसएसटी के माध्यम से विभिन्न नाकों पर और दीगर सभी एजेंसियों के सहयोग से वाहनों का निरीक्षण आदि करते रहे हैं, जिसके तहत हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं कि जो सामग्री जब्त हुई है या जो उसका अमाउंट है। आज की स्थिति में जो जब्ती है उसका जो मूल्य है वो 335 करोड़ है। 335 करोड़ की कुल जब्ती है आज की स्थिति में, जिसमें नगद की मात्रा करीब 39 करोड़ है। अवैध शराब की मात्रा का वैल्यू जो है वो 63 करोड़ है। जो प्रेसियस मेटल्स हैं, सोना चांदी वगैरह, उनकी कीमत लगभग 92 करोड़ है। जो मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत 17 करोड़ है। और जो अन्य सामग्री मिली है जिसमें फ्रीवीज वगैरह हैं, कंबल, साड़ी एक्सेट्रा जो भी है, वो 122 करोड़ है। तो कुल अगर देखते हैं तो 335 करोड़ की राशि की जब्ती की गई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 72 करोड़ का आंकड़ा था। वेबकास्टिंग जो करते हैं मतदान केंद्रों पे, हमारे 64,626 मतदान केंद्रों में लगभग 42,000 मतदान केंद्रों पे इस बार वेबकास्टिंग होगी, जो कुल मतदान केंद्रों का 65 से 70% के आसपास है। अभी तक सामान्यतः हम लोग मतदान केंद्र के अंदर ही कैमरा लगाते हैं, लेकिन इस बार संवेदनशील मतदान केंद्रों पे जिले की परिस्थिति के अनुसार स्थानीय जरूरत के हिसाब से
मतदान केंद्र के बाहर भी कैमरा लगाने हेतु कलेक्टर्स को छूट दी गई है, वो चाहे तो लगा सकते हैं। जिन वाहनों के माध्यम से मतदान दल मतदान केंद्र तक जाते हैं और सेक्टर ऑफिसर्स जिन वाहनों में ट्रैवल करते हैं, चूंकि उनमें ईवीएम होता है, तो इन सभी वाहनों में जीपीएस की व्यवस्था की गई है। तो 23,510 वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है और ये सभी वाहन जीपीएस एनेबल्ड हैं, जो मतदान दलों को और ईवीएम को कैरी करते हैं। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में डमी ईवीएम और बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि की सुविधा दर्शाई गई है। जो अभी तक हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं जब से निर्वाचन की घोषणा के बाद से अभी तक, वो 3,993 हैं। इन 3,993 शिकायतों में से कुछ शिकायतें निर्वाचन से संबंधित रहीं, कुछ नहीं रहीं। इन सभी शिकायतों पे कार्रवाई की गई है और जिनमें तथ्य पाए गए हैं वहां पे उसका तदनुसार निराकरण किया गया है। इसमें यदि आप पार्टी वाइज हम देखते हैं तो हमें जो शिकायतें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या 1977 है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुई 847 और व्यक्तिगत प्राप्त हुई हैं 1169। पेड न्यूज के कुल 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 2 प्रकरण जिला स्तर की समिति द्वारा ये पाया गया कि वो पेड न्यूज का मामला नहीं है। इसमें ऑब्जर्वर ने उनका खर्चा उनके जोड़ा हो, और जो 50 प्रकरण है उनमें कार्रवाई अभी चल रही है, नोटिस जारी हुए हैं, उसका उत्तर आ रहा है। एक और प्रावधान था कि जो मीडिया में विज्ञापन चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में, उनका हम सर्टिफिकेशन कराते हैं। तो राज्य स्तरीय जो एमसीएमसी है, पॉलिटिकल पार्टीज यहां से कराती हैं और कैंडिडेट वगैरह जिले से कराते हैं। तो राज्य स्तरीय जो मीडिया जो मॉनिटरिंग कमेटी और सर्टिफिकेट विज्ञापनों को प्रमाणित किया गया 667, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 354 विज्ञापन थे, भारतीय जनता पार्टी के 306 विज्ञापन थे और समाजवादी पार्टी के 7 विज्ञापन थे। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से और स्पष्ट करना चाहता हूं। कई बार ये भ्रांति, हम लोग हमेशा इस बात को करते रहे, कई बार ये भ्रांति होती है कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो आप सभी ने समय समय पे इस बात को अपने माध्यमों से प्रचारित भी किया है। पुनः एक बार ये कहना चाहूंगा कि यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो किसी प्रकार से परेशान होने की या चिंता करने की बात नहीं है। हर व्यक्ति वोट डाल सकता है।